Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete our next chapter of biology series जो कि है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. हमने बायोलॉजी सीरीज में क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट दैट इज़ अ लिविंग वर्ल्ड, यूनिट फिफ्थ दैट इज़ अ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड यूनिट थर्ड दैट इज़ अ सेल एंड इट स्ट्रक्चर एंड यूनिट फोर्थ दैट इज़ अ प्लांट फिजियोलॉजी. ये सारी यूनिट क्लास 11th की हमने कंप्लीट कर ली हैं. इसके बाद ये हमारी क्लास 11th की लास्ट यूनिट बची है दैट इज़ अ यूनिट सेकंड जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल है और इसके अंदर हमारे 3 चैप्टर्स हैं. फर्स्ट इज़ मॉर्फोलॉजी जो हम आज पढ़ेंगे, सेकंड इज़ एनाटॉमी एंड थर्ड इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. फिर हमारी क्लास 11th की सारी यूनिट्स कवर हो जाएंगी. और यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज दैट इज़ अ बायोलॉजी टॉपिक सीरीज. इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक प्लीज़ लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक. एंड इसके बाद जो क्लास 11th के बाद हम क्लास 12th की बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पहले जेनेटिक्स की यूनिट स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो सबसे बड़ी यूनिट है. जेनेटिक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम इकोलॉजी देखेंगे. चलिए आज का हम अपना जो चैप्टर है दैट इज़ अ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको स्टार्ट करते हैं. तो wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us even though the angiosperm show a large diversity in external structure और morphology. जो हमारे एंजियोस्पर्म है वो लार्ज डाइवर्सिटी शो करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जिसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है दैट इज़ दे आर ऑल करेक्टराइज बाय अ प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट. तो जो भी मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जब व्हेन दे प्लांट्स आर करेक्टराइज, मतलब प्लांट्स के अंदर रूट्स हमें देखने को मिले, स्टेम देखने को मिले, लीव्स देखने को मिले, फ्लावर्स देखने को मिले, फ्रूट्स देखने को मिले. ठीक है, तो यहाँ से हम अपना जो चैप्टर है दैट इज़ अ मॉर्फोलॉजी इसे स्टार्ट करते हैं. तो अभी हम रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि रूट्स में कौन कौन से सिस्टम आते हैं. तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. हमें ज़्यादातर पता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, जो रूट होती है वो 2 टाइप की देखने को मिलती है. एक होती है हमारी टैप रूट सिस्टम एंड सेकंड इज आर फाइब्रस रूट सिस्टम. और इसके अलावा एक और रूट सिस्टम होता है दैट इज़ अ एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. तो इन तीनों रूट सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो अगर इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोन प्लांट्स के, डाइकॉट्स प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जिसमें ज़्यादातर क्या होता है कि डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल से जिसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं, जो कि कहाँ ग्रो होती है इन द सॉइल. प्राइमरी रूट कहाँ प्रेजेंट होती है इन द सॉइल. इट बियर्स लेटरल ब्रांचेस और उसी प्राइमरी रूट में बहुत सारी लेटरल ब्रांचेस होती हैं अलग अलग ऑर्डर्स में जिन्हें हम सेकेंडरी टर्शरी रूट्स बोलते हैं. ठीक है, तो क्या होता है दैट दिस इज अ सीड. सीड के पास एम्ब्रॉय होता है, उस एम्ब्रॉय के अंदर एक रेडिकल प्रेजेंट होता है और उस रेडिकल से जो डायरेक्ट रूट्स आती हैं उन्हें हम प्राइमरी रूट सिस्टम कहते हैं. ठीक है, तो इस रेडिकल से क्या ओरिजिनेट होती है रूट्स. और ठीक है, और इसी एम्ब्रॉय के पास एक क्या होता है दैट इज़ अ प्लूम्यूल. और प्लूम्यूल से क्या होती है दैट इज़ क्या राइज होते हैं दैट इज़ अ शूट. ठीक है, तो अगर हम रूट्स की बात करें तो जो हमारी डायरेक्ट रेडिकल से आ रही है, देखो यहाँ लिखी है डायरेक्ट इलोंगेशन फ्रॉम द रेडिकल, तो उसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं. तो प्राइमरी रूट्स हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती हैं अगर हम यहाँ देखें प्राइमरी रूट्स कहाँ मिलती हैं दैट इज़ इन डाइकोट प्लांट्स. ठीक है, और इसमें जो बहुत सारी इसमें लेटरल रूट्स आती हैं, प्राइमरी रूट से बहुत सारी लेटरल रूट्स अराइज होती हैं दैट इज लेटरल रूट्स जिनको हम क्या बोलते हैं आगे चल के सेकेंडरी या टर्शरी रूट्स. ठीक है, इसके बाद जो भी प्राइमरी रूट्स और उनकी ब्रांचेस उन्हें हम क्या बोलते हैं दैट इज़ अ मस्टर्ड. ठीक है, प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम.
तो टैप रूट सिस्टम किनके पास प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अ प्राइमरी रूट्स, और उनकी जितनी भी ब्रांचेज होती है तो उनमें हमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। अगर हम डाइकॉट्स की बात करें, तो अगर हम डाइकॉट की बात कर रहे हैं तो डाइकॉट में कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, लाइक एग्जाम्पल मस्टर्ड, मैंगो, बनियन, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, डाइकोट प्लांट्स के। और डाइकोट प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिलती है, डाइकोट प्लांट्स में हमें देखने को मिलती है दैट इज अ टैप रूट सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम मोनोकॉट्स की बात करते हैं, इन मोनोकॉट्स ये जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होती हैं, जो कि बाद में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रूट से रिप्लेस हो जाती हैं। और ऐसी रूट जो डायरेक्ट बेस से, स्टेम के बेस से आती हैं, उनको हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं, जो कि कहाँ मिलती है, हमें वीट प्लांट में देखने को मिलती हैं। कौन सी, फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, तो क्या होता है फाइब्रस रूट सिस्टम में, रूट्स जो होती हैं वो कहाँ से आती हैं फाइब्रस रूट में, रूट्स अराइजेस फ्रॉम स्टेम के बेस से, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से आती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। और ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, दैट इन्हें हम कहाँ देखते हैं, मोनोकॉट, मोनोकॉट प्लांट्स में। तो मोनोकॉट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे इसमें, एक तो एग्जाम्पल इसी में गिवन है दैट इज़ अ वीट, वीट के अलावा क्या क्या हो जाएगा, दैट इज़ अ मेज। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसी फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर, इसी फाइब्रस रूट सिस्टम में जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, शॉर्ट लिव्ड। और इन्हीं में बात करें अगर, तो इन सम प्लांट्स, बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं लाइक ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री। ग्रासेस, मॉन्स्टेरा और बनियन ट्री में क्या हमें देखने को मिलता है, रूट्स ऐसी होती हैं जो रेडिकल के दूसरे पार्ट से अराइज होती हैं, तो उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ठीक है, किसकी बात करें अगर हम, एडवेंटिशियस रूट। यहाँ पे मैंने बनियान ऊपर भी लिखा हुआ है, वहाँ से आप हटा दो ताकि आपको थोड़ी सी ना क्लियरिटी रहे कि कहाँ पे क्या पढ़ना है। यहाँ से बनियान को रिमूव कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की बात करें, रूट की बात करें तो इसमें क्या होती है, रूट्स कहाँ से अराइज होती हैं, अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल। अदर देन रेडिकल से अराइज होती हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है, दैट इज मॉन्स्टेरा और ग्रासेस। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल गिवन है दैट इज अ बनियन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, तो ये जो हमारा मेन फंक्शन होता है रूट का, वो काम क्या होता है, पहले ही बात तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और एक प्रोवाइड एनकरेज देता है प्लांट के पार्ट को। एनकरेज मतलब पकड़, मतलब रूट जो है उनका काम क्या होता है, वो रूट जो है एक पकड़ की तरह काम करती हैं सॉइल के साथ, ताकि जो प्लांट के पार्ट हैं वो सॉइल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, स्टोरिंग द रिजर्व फूड मटेरियल, रूट्स का काम होता है जो फूड है, फूड मटेरियल्स हैं उनको स्टोर करना, और सिंथेसिस करना किसकी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की। तो यहाँ पे हमने 4 यूजेस पढ़े मेन फंक्शन रूट के। पहली बात है पानी को एब्जॉर्ब करना, दूसरी बात है प्रोवाइड एनकरेज, एनकरेज प्रोवाइड करना, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एंड ग्रोथ, जो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं उनकी सिंथेसिस करना। यहाँ तक क्लियर है।
ये हमारा जो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है इसमें प्लांट्स के पार्ट बता रखे हैं। इतना तो हमें पता होता है कि ये प्राइमरी रूट्स होती हैं जहाँ से हमारी ये ब्रांचेज आ गई, इनको हम सेकेंडरी रूट कहेंगे। ये हमारा रूट सिस्टम हो गया। इसे फ्लावर्स बोलते हैं, इसे फ्रूट हो गया। दिस इज़ अ लीव, दिस इज़ अ स्टेम, ये सारा हमारा शूट सिस्टम हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे नोड्स, और जो दो नोड के बीच में प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ इंटरनोड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एग्जाम्पल जो है दैट इज़ अ टैप रूट सिस्टम। तो तुम्हें पता है ना टैप रूट सिस्टम क्या होती है? दैट इज अराइजेस फ्रॉम, दोबारा अगर यहाँ पे रिवाइज करना, अराइजेस फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, जो रेडिकल से होती है। एडवेंटिशियस क्या होती है? अदर देन रेडिकल। और फाइब्रस रूट्स कौन सी होती है? रूट्स अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट जो है उसमें हमें रीजन्स बता रखे हैं रूट के। अगर हम रूट्स के रीजन की बात करते हैं तो रूट्स में कौन कौन से रीजन प्रेजेंट होते हैं? एक होता है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, दूसरा होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, तीसरा होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम रूट कैप कहते हैं। ये जो रूट होती है ये एक एपेक्स, रूट जो होती है वो एक एपेक्स से कवर्ड होती है, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रूट कैप कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करती है टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एंड मेक इट वे थ्रू द सॉइल। जो कि क्या काम करती है? प्रोटेक्ट करती है टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट, रूट के एपेक्स को प्रोटेक्ट करना, और इसके अलावा ताकि वो इजीली सॉइल में जा सके। अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप से थोड़ी ही दूर पे एक रीजन प्रेजेंट होता है दैट इज़ अ रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। इस रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? इस रीजन में द सेल्स ऑफ दिस रीजन, इस जो रीजन की सेल्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, दे डिवाइड रैपिडली, बराबर तरीके से डिवाइड करती रहती हैं। इसके बाद द सेल प्रॉक्सिमल टू द रीजन, जो प्रॉक्सिमल की तरफ हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें रैपिड इलोंगेशन देखने को मिलती है, एनलार्जमेंट देखने को मिलती है, जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो उसे क्या कहते हैं? रीजन ऑफ इलोंगेशन। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा रीजन, तो देन दैट इज अ रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। नेक्स्ट जो होती है, जो सेल जो होती है इलोंगेशन की, वो ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट हो जाती है और मेच्योर हो जाती है। फिर जब अगर हम प्रॉक्सिमल रीजन की तरफ चले ही जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? वहाँ पे हमें मिलता है दैट इज़ अ रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फ्रॉम दिस रीजन यहाँ पे बहुत सारी एपिडर्मल सेल्स होती हैं जो कि फाइन और डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। और उन रूट हेयर का काम होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने दो एंड्स की बात करी, एक प्रॉक्सिमल एंड की बात हो रही थी, तो अगर इसकी बात करें तो दिस इज अ प्रॉक्सिमल एंड। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन से प्रॉक्सिमल एंड कौन है? दैट इज अ रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? दैट इज अ डिस्टिल एंड। और रीजन ऑफ इलोंगेशन से डिस्टिल एंड कौन है? दैट इज अ रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि ये जो हमारे रूट हेयर्स होते हैं ये कहाँ से होते हैं? अराइजेस फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म। तो एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं तो हमें यहाँ से पता चलता है दैट इज जो हमारे रूट हेयर्स होते हैं। पहली बात है ये याद रखना, रूट हेयर्स जो होते हैं दैट आर यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। और कहाँ से अराइज होते हैं? अराइज फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स, मतलब अराइजेस फ्रॉम एपिडर्मिस। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की हम क्या क्या तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर हम रूट की मॉडिफिकेशन की बात करते हैं
तो रूट इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकेम मॉडिफाइड टू परफॉर्म अ फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अगर रूट्स की बात करें तो वो अपनी जो शेप है, स्ट्रक्चर है, उनको बदल सकती है, और रूट्स जो होती है किस में मॉडिफाइड हो जाती है, ताकि वो फंक्शन परफॉर्म कर सके एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स के अलावा। एब्जॉर्प्शन जो हम वाटर मिनरल्स का करते हैं, कंडक्शन करते हैं, उसके अलावा भी कोई फंक्शन शो कर सके। तो अगर जब हम उन्हें मॉडिफाई कर देते हैं रूट्स को, तो जो रूट्स हैं वो किस में मॉडिफाई हो जाती है, सपोर्ट, या तो सपोर्ट के लिए, या स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, या रेस्पिरेशन की। अगर हम टैप रूट सिस्टम की बात करें तो जो टैप रूट्स प्रेजेंट होती है, कैरेट, टर्निप और एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं स्वीट पोटैटो की, ये सारी क्या करती हैं काम, फूड को स्टोर करती हैं। तो एडवेंटिशियस रूट किसको स्टोर करती है, दैट इज स्वीट पोटैटो के स्टोर फूड को होती है। ठीक है, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद जिसे कहते हैं। ठीक है, तो शकरकंद में हमें क्या देखने को मिलता है, मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है रूट की। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रूट्स होती हैं जिन्हें हम प्रॉप रूट भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉप रूट हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमें बनियन ट्री में देखने को मिलती है। सिमिलरली जो स्टेम होती है मेज़ की और शुगर केन की, उसमें सपोर्टिंग रूट्स होती हैं जो कि कहाँ से निकलनी होती है, लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम, स्टेम के लोअर नोड से निकलती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ स्टिल्ट रूट। अगर हम वहीं पर राइजोफोरा, जो राइजोफोरा कहाँ ग्रो करता है, स्वाम्पी एरियाज़ में, वहाँ पे बहुत सारी रूट्स निकल के आती हैं ग्राउंड से और वर्टिकली ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, और ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, नुमेटोफोर, जो किस में हेल्प करती हैं, गेट ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन में हेल्प करती हैं फ्रॉम रेस्पिरेशन। तो अगर यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख लें कि हमने कौन कौन सी मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा, तो यहाँ देखें, पहले अगर हमने पहले की बात करें तो हमने यहाँ पे स्टोरेज की बात करी है। तो स्टोरेज में हमने क्या पढ़ा था, एडवेंटिशियस रूट के बारे में पढ़ा था, जो कि किसकी स्टोरेज करती है, दैट इज अ स्वीट पोटैटो। ठीक है, यही पढ़ा था ना, देखो दिखाती हूँ, टैप रूट सिस्टम कार्नेट, हाँ, एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। और यहाँ पे ये सिर्फ स्वीट पोटैटो में देखने को मिलता है, और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आ जाएंगे कैरेट, टर्निप। ठीक है, अगर हम स्टोरेज के अलावा दूसरी चीज़ की बात करें, दैट इज़ अ प्रॉप रूट की, दैट इज़ अ प्रॉप रूट। तो ये जो हमारी प्रॉप रूट होती है, कहाँ से अराइज होती है, एरियल स्टेम से। कहाँ से अराइज होती है, दैट इज़ फ्रॉम अराइजेज फ्रॉम एरियल स्टेम। इसका क्या एग्जाम्पल था, दैट इज़ अ बनियन ट्री। अगर हम प्रॉप रूट के अलावा दूसरी जो रूट्स हैं, दैट इज़ अ स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट जो होती हैं कहाँ से अराइज होती हैं, हमने पढ़ा था अभी, कहाँ से अराइज होती है, लोअर मोस्ट नोड से। तो यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है, स्टिल्ट रूट की अगर बात करें तो दैट इज़ अ मेज एंड शुगर केन, यही लिखा हुआ है, देखो, मेज एंड शुगर केन, जो कि कहाँ से आती है, लोअर नोड ऑफ द स्टेम। इसके बाद हमारी होती है नुमेटोफोर्स, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, राइजोफायरा में, जिनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन लेना रेस्पिरेशन के लिए। कहाँ ग्रो करती हैं, ग्रोज इन अ स्वैम्पी एरियाज। ठीक है, ये रूट्स के एग्जाम्पल हैं, दैट इज एस्पार्गस। ठीक है,
इसके बाद टर्निप अस्पारगस क्या होता है, दैट दिस इज़ यूज फॉर स्टोरेज, ठीक है, ये भी स्टोरेज के लिए, टर्निप भी, कैरेट भी, स्वीट पोटैटो में क्या देखने को मिलती है, एडवेंटिशियस रूट। वहीं दिस इज़ अ नोमैटोफोर दैट इज़ यूज्ड इन राइजोफोरा। ठीक है, यहाँ तक पूरा रूट क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है दैट इज स्टेम, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेम क्या होती है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो हमारी स्टेम होती है वो कहाँ से अराइजेज होती हैं, अराइजेज फ्रॉम द प्लूम्यूल। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हमारा स्टेम में क्या क्या है। द स्टेम इज अ असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। स्टेम क्या होता है, असेंडिंग पार्ट होता है एक्सिस का, जिसमें से ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स अराइज हो रहे होते हैं, जो बियर करते हैं। ये कहाँ से निकलती है, डेवलप फ्रॉम अ प्लूम्यूल, आई टोल्ड यू अर्लियर, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द एम्ब्रॉय ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। जर्मिनेटिंग सीड होते हैं उसके एम्ब्रॉय में प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है, और उसी के एम्ब्रॉय में रेडिकल भी प्रेजेंट होता है। जो स्टेम होती है उसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स। ठीक है, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स बॉर्न, ऐसा रीजन जहाँ से लीव्स आ रही होती है तो उन्हें हम नोड्स कहते हैं। और इंटर नोड वो पोर्शन होता है जो दो नोड्स के बीच में होता है। द स्टेम बियर्स अ बर्ड, स्टेम के पास क्या होती है, अगर बर्ड्स हैं, और वो बर्ड्स कैसी है, वो टर्मिनल भी हो सकती है और एक्सिलरी भी हो सकती है। स्टेम इज जर्नली अ ग्रीन, वैसे जो स्टेम होती है ग्रीन होती है जब यंग होते हैं, और लेटर ऑफन बिकम अ वुडी एंड डार्क ब्राउन, और बाद में जाके वो वुड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और कौन से कलर में, इन अ डार्क ब्राउन कलर। ब्रांचेस का मेन, स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज, ये क्या कंडक्ट कराती है, वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। बहुत सारी ऐसी भी स्टेम्स होती है जो स्टोरेज का काम करती है, सपोर्ट का, प्रोटेक्शन का एंड वेजिटेटिव प्रोपोग्रेशन का। तो यहाँ पे भी हम मॉडिफिकेशन स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम्स की बात करते हैं, यहाँ पे क्या आया, पोटैटो, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, दैट इज अ स्वीट पोटैटो, कहाँ पर, रूट्स में। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होती हैं, पोटैटो की, जिंजर की, टर्मेरिक की, जमीकंद की, कोलकेशिया की, तो ये सारी क्या करती हैं, फूड स्टोर करती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, दैट इज़ अ फर्स्ट पॉइंट। इसके अलावा दे आल्सो एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ पेनिट्रेशन एंड टू हाइड फ्रॉम कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। तो ये कैसे एक्ट करती है, ऑर्गन ऑफ परनेशन की तरह एक्ट करती हैं, ताकि ये जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें भी ग्रोथ कर सके। जो स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं, स्टेम टेंड्रिल्स भी होते हैं, वो कहाँ से डेवलप होते हैं, डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड। अगर स्टेम के पास, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, दो तरीके की बर्ड होती हैं, एक या तो टर्मिनल बर्ड होगी या एक्सिलरी बर्ड होगी। तो एक्सिलरी बर्ड से क्या निकल के आते हैं, स्टेम टेंड्रिल्स। वो जो टेंड्रिल्स होते हैं वो सिलेंडर शेप के होते हैं, स्पायरली कॉइल्ड हो सकते हैं, जो कि प्लांट्स को हेल्प करते हैं ताकि वो क्लाइंब कर सकें। और ये सब टेंड्रिल्स कहाँ देखने को मिलते हैं, दैट इज सीन इन गोट्स। लाइक गोट्स में क्या, दैट इज अ कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट, एक्सिलरी बर्ड ऑफ द स्टेम, अगर एक्सिलरी बर्ड जो स्टेम की हैं वो वुडी में कन्वर्ट हो जाएं और स्ट्रेट हो जाएं, और कैसे पॉइंटेड हो, एज अ थॉर्न्स। तो ऐसे कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, दे थॉर्न्स आर फाउंड इन अ प्लांट्स ऑफ सिट्रस इन बोगनविलिया। तो थॉर्न्स कहाँ देखने को मिलते हैं, सिट्रस और बोगनविलिया। नेक्स्ट, दे प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को, थॉर्न्स जो होते हैं वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि एनिमल्स उनको खा ना जाएं। होते हैं ना, एनिमल्स प्लांट को खाते हैं, तो अगर उसमें थॉर्न प्रेजेंट होंगे तो एनिमल उन्हें खा नहीं पाएंगे। सम प्लांट्स ऑफ रिड रीजन, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपनी स्टेम को मॉडिफाई कर देते हैं फ्लैट एंड। अगर उनकी स्टेम फ्लैट एंड हो गई है तो वो हो जाएगी ओपनटिया में, और अगर फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो जाएगी तो वो हो जाएगी यूफोर्बिया स्ट्रक्चर में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, जहाँ पे फ्लैट एंड में ओपनटिया आ गया, और फ्लैशी और सिलेंड्रिकल में यूफोर्बिया आ गया। इसके बाद इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ताकि ये फोटोसिंथेसिस कैरी कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं
नेक्स्ट हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं जो कि स्टेम की हेल्प से होता है। तो अगर हम रनर की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एग्जांपल्स में देखो, अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। अगर हम ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी, जो कि क्या करते हैं, स्प्रेड टू अ न्यू नीच वेयर व्हेन ओल्डर पार्ट डाई एंड न्यू प्लांट फॉर्म। क्या होता है, ओल्डर पार्ट डाई हो जाता है और न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक इस कंडीशन को, दैट दे आर रनर्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, दैट इज अ ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट, इन प्लांट्स लाइक जैस्मीन, अगर हम जैस्मीन प्लांट की बात करें, मिंट और जैस्मीन, व्हेन अ सिलेंडर लेटरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। मेन एक्सिस की बेस से जब सिलेंडर लेटरल ब्रांचेस अराइज होती है, एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली, जब वो एरियली ग्रो करती है फॉर सम टाइम, इसके बाद वो नीचे डाउनवर्ड की तरफ आ जाती है और फिर से ग्राउंड को टच करती है, और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ स्टोलन, दैट दिस इज अ स्टोलन। इसका एग्जाम्पल हो गया, दैट इज अ मिंट एंड जैस्मीन। नेक्स्ट, अ लेटरल ब्रांचेस विथ शॉर्ट इंटरनोड, ऐसी ब्रांचेस जिनके पास इंटरनोड क्या होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। कैसी होती हैं, शॉर्ट इंटरनोड प्रेजेंट होती हैं, और हर नोड पे उनके ऊपर रोजेट ऑफ लीव्स होती है, मतलब लीव्स का गुच्छा, और टफ्ट ऑफ रूट्स होती है, रूट्स का गुच्छा। रूट्स कहाँ देखने को मिलेगी, नोड्स पे देखने को मिलेगी, जो कि हमें एक्वाटिक प्लांट में देखने को मिलती है, दैट इज अ पिस्टिया एंड आइकॉर्निया। ठीक है, कहाँ देखने को मिलती है, पिस्टिया और आइकॉर्निया में, और इसको क्या बोलते हैं, दैट इज अ ऑफसेट। ठीक है, इसी आइकॉर्निया का दूसरा नाम है वाटर हाइसिंथ या टेरर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, अगर हम बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथियम की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथियम की बात करें, तो इसमें जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो बेसल से आती हैं, और अंडरग्राउंड पोर्शन जो होता है मेन स्टेम का, वो हॉरिजेंटली ग्रो करता है सॉइल के नीचे, और इसके बाद ओब्लिकली अपवर्ड आ जाता है और क्या करता है, गिव राइज टू अ लीफी शूट, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ सकर। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं लीफ की तरफ। तो ये जो लीफ होती है, द लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम, जो स्टेम के ऊपर बॉर्न होती है उन्हें हम लीफ कहते हैं, और कैसी होती है, लेटरल होती है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है, और ये कहाँ से डेवलप होती है, लीफ नोड से होती है, और अगर इन लीव्स पे बड प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, इन इट एक्सिस पे। ये जो एक्सिलरी बड होता है वो किस में डेवलप हो जाता है, ब्रांचेज में। लीफ ओरिजिनेट कहाँ से होती है, शूट से, शूट एपिकल मेरिस्टेम से, और कौन से फॉर्म में अरेंज होती हैं, दैट इज अरेंज इन अ एक्रोपिटल ऑर्डर। तो एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक्रोपिटल ऑर्डर की अगर हम बात करें, तो हमारा जो एक्रोपिटल ऑर्डर होता है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये जो हमारी लीव्स होती है कैसे ओरिजिनेट होती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से, और एक्रोपिटल ऑर्डर होता है कि यंग लीव्स जो होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं। क्या होती है, यंग लीव्स एट एपेक्स, और ओल्डर लीव्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, बेस पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम आगे बढ़े। इसके बाद अ टिपिकल लीव कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। लीव के अंदर हमें 3 मेन पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक लीव बेस, दूसरा पिटियोल, थर्ड इज लेमिना। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय अ लीव बेस। अब जिससे लीफ अटैच होती है स्टेम से, देखिए स्टेम हमारी, इस स्टेम से लीफ अटैच है तो इसे लीफ बेस बोल रहे हैं। दिस इज अ पिटियोल, दिस इज अ लेमिना, यहाँ से ये जो राइज निकल रहा है इसे हम स्टिप्यूल कहते हैं, एंड दिस इज अ एक्सिलरी बड दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ ब्रांच। एक्सिलरी बड किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रांच में, और उसके ऊपर छोटे छोटे 2 लेटरल स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। तो मोनोकॉट की बात करें तो लीफ बेस एक्सपेंड इनटू अ शीथ कवरिंग ऑफ द स्टेम पार्शली और होली।
तो मोनोकॉट्स में क्या होता है, जो लीफ का बेस होता है वो इस तरीके से एक्सपेंड हो जाता है कि वो पूरी स्टेम की शीट को कवर कर लेता है पार्शली या होली। बहुत सारे ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जहाँ पे लीफ का जो बेस होता है वो कैसा हो जाता है, स्वलन, जिसे हम पल्वाइनस कहते हैं। और जो पीटियोल होता है, इसका काम क्या होता है, ये ब्लेड जो होता है दैट इज जो लीफ को होल्ड करता है। पिट्यूल का काम क्या होता है, हेल्प टू होल्ड द ब्लेड टू द लाइट। लॉन्ग एंड थिन फ्लेक्सिबल पिट्यूल अलाउ अ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन अ ब्लड। तो ये जो लॉन्ग और थिन फ्लेक्सिबल पिट्यूल होता है, इसका काम क्या होता है कि ये जो लीफ का ब्लेड है जिसे हम लैमिना बोलते हैं, ताकि ये फ्लटर कर सके, मतलब हिल सके हवा में। दे आर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग अ फ्रेश एयर टू अ सरफेस, जिसकी वजह से क्या होता है, लीफ को कूल करता है और फ्रेश एयर को लेके आता है लीफ सरफेस पे। अगर इस लैमिना या लीफ ब्लेड की बात करें तो एक ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ अ लीफ होता है जिसमें वेन्स और वेनलेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का होता है जिसके अंदर वेन्स और वेनलेट प्रेजेंट होता है। देयर इज यूजली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन, अगर एक बीच में मिडल प्रोमिनेंट वेन प्रेजेंट होता है जिसे हम मिडरिप कहते हैं। वेन्स का काम होता है, ये लीफ ब्लेड की रिजिडिटी को प्रोवाइड करता है। और कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज अ चैनल ट्रांसपोर्ट। और कैसे एक्ट करता है, चैनल की तरह जिसमें वाटर, मिनरल्स और फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो शेप होती है, मार्जिन होता है या एपेक्स होता है या सरफेस होता है या एक्सटेंस ऑफ इनिशन ऑफ लेमिना, ये वेरीज होता है इन डिफरेंट लीव्स में। ऐसा नहीं होता है कि सारी लीफ एक जैसी होती है। वही चीज़ लिखी है, जो लीफ की शेप होती है, लीफ का मार्जिन होता है, एपेक्स होता है, उसका सरफेस होता है, उसमें किस एक्सटेंट पे इंसिशन गिवन है लैमिना का, ये सारी लीफ में हमें अलग अलग देखने को मिलता है। अगर हम वेनेशन की बात करें, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ वेनेशन, जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इन द लीफ एंड द लैमिना। ये जो लीफ ब्लेड होता है या लैमिना होता है, इसमें जो वेन्स और वेनलेट प्रेजेंट होते हैं इसे वेनेशन कहते हैं। वेनलेट जो अगर नेटवर्क की तरह फॉर्म करे उन्हें हम रेटिकुलेट कहते हैं, और जो हमारे पैरेलल होते हैं एक दूसरे से उन्हें हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। डाइकोट्स में हमें रेटिकुलेट देखने को मिलते हैं और पैरेलल में हमें मोनोकॉट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये जो है, ये जो गिवन है, ये नेटवर्क फॉर्म कर रहा है तो इसको हम रेटिकुलेट कहेंगे। एंड दिस इज अ पैरेलल, और रेटिकुलेट में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज अ डाइकॉट, और दिस इज अ मोनोकॉट। ठीक है, टाइप्स ऑफ लीफ की बात करें तो लीफ जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है कंपाउंड। आ लीफ इज सेड टू बी अ सिंपल, एक लीफ को सिंपल तब कहते हैं जब उसका जो लैमिना होता है इज इंटायर और व्हेन द इंसिजन डज नॉट टच द मिडरिप, तो उसका लैमिना पूरा होना चाहिए सिंपल लीफ का, लाइक ऐसे। ठीक है, या अगर उसमें इंसिजन प्रेजेंट है तो इंसिजन जो है मिडरिप को टच नहीं करनी चाहिए, दैट दिस इज अ मिडरिप। तो ये जो इंसिशन हो रही है मिडरिप को टच नहीं कर रहे ना, तो दिस इज अ सिंपल लीफ। क्लियर है यहाँ तक। व्हेन द इंसिशन ऑफ द लैमिना रीचेज द मिडरिप, अगर ये इंसिशन मिडरिप को चीज टच कर देते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ लीफलेट मिलते हैं जिसे हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे टच कर लिया तो ये नंबर ऑफ लीफलेट मिले जिसे हम कंपाउंड लीफ कहते हैं, ये दोनों कंपाउंड लीफ है। अब बड इज प्रेजेंट इन द एक्सेल ऑफ द पिटियोल, बट कहाँ प्रेजेंट होता है, पिटियोल की एक्सेल पे, दोनों सिंपल और कंपाउंड लीफ में, बट नॉट इन द एक्सेल ऑफ अ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। लेकिन कहाँ नहीं प्रेजेंट होते हैं, लीफलेट के एक्सेल पे, और प्रेजेंट कहाँ होते हैं, पिटियोल के एक्सेस पे। तो जो कंपाउंड लीफ होती है दो तरीके की होती है, एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है जिसमें बहुत सारी लीफलेट देखने को मिलती है जो कि सिर्फ एक कॉमन एक्सिस में प्रेजेंट होती है, दिस इज अ कॉमन एक्सिस, उसी को क्या कहते हैं, रेचिस कहते हैं, जो कि मिडरिप का काम करती है। और ये कहाँ देखने को मिलता है, नीम में। अगर हम पामेटी कंपाउंड लीफ की बात करें, पालमेटली कंपाउंड लीफ की, तो इसमें जो लीफलेट्स होती हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे अटैच होती है, उस पॉइंट के टिप को, पिटियोल की टिप के पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ पालमेटी कंपाउंड लीफ। और वो कहाँ देखने को मिलती है, इन अ सिल्क कॉटन में। कहाँ देखने को मिलती है, सिल्क कॉटन में। अगर हम फाइलोटॉक्सी की बात करें तो फाइलोटॉक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। फाइलोटॉक्सी क्या होता है, जब हम लीव्स का अरेंजमेंट करते हैं, किसका, पत्तियों का अरेंजमेंट करते हैं स्टेम पे या ब्रांच पे,
तो उसे हम फाइलोटॉक्सी कहते हैं। तो ये जो हमारी फाइलोटॉक्सी होती है 3 तरीके की होती है, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। ऑल्टरनेट जो होती है उसमें सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड, और उसमें ऑल्टरनेट में क्या होता है, एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ अराइज हो रही होती है, ठीक है। और जो कि कैसी होती है, प्रेजेंट इन अ ऑल्टरनेट मेंबर, जो कि कहाँ देखने को मिलती है, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में। अगर हम अपोजिट की बात करें तो उसमें पेयर ऑफ लीफ, एक नोड से कितनी लीफ निकल रही होती है, 2 पेयर, और वो कैसे प्रेजेंट होती है, दैट इज लाई अपोजिट टू ईच अदर, जो कि कहाँ देखने को मिलती है, कैलोट्रोपिस और गुआवा प्लांट में। इफ मोर देन 2 लीव्स अराइजेज एज नोड, और अगर एक नोड पे एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा लीफ आ रही है, एक ही नोड पे अगर 2 से ज़्यादा लीफ प्रेजेंट हुए तो उसे हम वर्ल्ड कहते हैं, जिसका नाम हो, जिसे हम वर्ल्ड कहते हैं, जो कि कहाँ देखने को मिलती है, इन एल्स्टोनिया में। तो यहाँ तक क्लियर है। चाइना रोज इट इज़ अ ऑल्टरनेट, क्योंकि एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ आ रही है। अगर एक नोड से 2 लीफ आ रही है देन इट इज़ अ गुआवा, जो कि क्या होता है, दैट इज़ अ अपोजिट। और इस थर्ड वाले की बात करें, दैट इज़ अ वर्ल्ड, जहाँ पे एक ही नोड से बहुत सारी लीफ आ रही है, दैट दिस इज़ अ नोड। और यहाँ पे मोर देन 2 लीफ से ज़्यादा प्रेजेंट एंड दिस इज़ अ नोड। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? नेक्स्ट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ लीफ। तो नेक्स्ट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में क्या होता है कि जो लीव्स होती है उनका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना, लेकिन लीव्स का फोटोसिंथेसिस के अलावा भी और काम होता है, वही सारे यहाँ पे मॉडिफिकेशन दे रखे हैं। दैट लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म अ फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अलावा भी लीव्स फंक्शन जो है परफॉर्म करती है। पहला है दे कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स। अगर लीव्स जो है टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए फॉर क्लाइंबिंग, तो कहाँ देखने को मिलेगी, पीज में, ठीक है, मटर में। क्योंकि हमने स्टेम में भी टेंड्रिल्स की बात करी है, तो स्टेम में टेंड्रिल्स कहाँ पड़े थे, ग्रेप वाइन, गोड्स में, जिसमें पम्पकिन आ गया था, कुकुम्बर आ गया था। और अगर लीव्स टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती हैं तो उसमें क्या आएगा, दैट इज़ अ पीज, मतलब मटर। अगर स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है अपने डिफेंस के लिए, तो क्या कहाँ देखने को मिलती है, कैक्टस में। द फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। और जो गार्लिक और अनियन होता है जिसमें हम खाते हैं, मतलब जो हम खाते हैं ना, दैट इज़ अ लीव्स। तो वो जो फ्लैशी लीव्स जो होती हैं गार्लिक और अनियन की, वो क्या करती हैं काम, फूड को स्टोर करती हैं। बहुत सारी ऐसी लीव्स भी होती हैं सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। इसमें जो लीव्स को कैसी होती हैं, स्मॉल और शॉर्ट लिव्ड होती हैं। द पीटियोल इन दीज लीव एक्सपेंड। और ऐसी लीव्स में जो पीटियोल होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता है, ग्रीन कलर का होता है, और क्या करता है, फूड की फोटोसिंथेसिस करता है। लीफ ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो यहाँ पे ये जो लीफ की ऑस्ट्रेलियन ओकेशिया की बात की है, ये कौन से एग्जाम्पल की बात की है, दैट इज अ फाइलोड, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप आर आल्सो मॉडिफाइड लीव्स। तो जो लीव्स होती हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट की, जो कि क्या होती है, पिक्चर प्लांट की और वीनस फ्लाई ट्रैप की, वो भी क्या होती हैं, मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। अब हम बात करते हैं इन्फ्लोरोसेंस की। तो हमारा इन्फ्लोरेंस क्या होता है, दैट इज़ अ फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, मॉडिफाइड शूट होता है, जिसके अंदर हमें शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है। क्या, जब शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाएगा और फ्लावर क्या हो जाएगा, इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लोरोसेंस में जो इंटरनोड्स होते हैं वो डू नॉट इलोंगेट, फिर इंटरनोड जो होते हैं वो इलोंगेट नहीं करते हैं, एंड द एक्सिस गेट कंडेंस। और जो उनकी एक्सिस है वो कैसी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली टू एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो जो एपेक्स होती है वो अलग अलग काइंड के फ्लोरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस करती है, जो कि कैसे होती हैं, सक्सेसिव नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर। अगर शूट टिप पे फ्लावर आ गया, ठीक है, शूट टिप पे क्या आ गया, फ्लावर आ गया, तो वो क्या होगा, हमेशा से सॉलिटरी होगा, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अगर हम फ्लावर के अरेंजमेंट की बात करें फ्लोरल एक्सिस पे, तो उसे हम इन्फ्लोरोसेंस कहते हैं, ठीक है।
मतलब ऐसी एक्सिस जिस पे फ्लावर आ जाए, ठीक है, तो उसे हम फ्लोरल एक्सिस कहेंगे, और उसमें जो भी फ्लावर का अरेंजमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनफ्लोरोसेंस, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एक्सिस गेट डेवलप इनटू अ फ्लावर कंटिन्यू टू ग्रो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरोसेंसेस। तो मतलब इस पे डिपेंड करता है कि जो एपेक्स है वो बराबर से कंटिन्यू चलती रहेगी अनलिमिटेड ग्रोथ करेगी, या फिर वो जो एपेक्स है उसमें फ्लावर आ जाएगा। इस इन तरीकों पे जो हमारी इन्फ्लोरोसेंस है वो दो टाइप में डिवाइड है, दैट इज इन अ रेसिमोज एंड साइमोज। रेसिमोज में क्या होता है, सी दिस इज आर रेसिमोज, ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ हमारा होता है रेसिमोस, और अगर यहाँ पे हम साइमोस की बात करें तो मैं यहीं पे पूरा बता दूंगी क्या क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा रेसिमोस होता है वो बराबर से ग्रोथ करता रहता है, मतलब कॉन्टिन्यू ग्रोथ। ग्रोथ कैसी रहती है, कॉन्टिन्यू ग्रोथ, ठीक है, ग्रो करता रहता है। जबकि यहाँ पे जो मेन एक्सिस है, यहाँ पे ये मेन एक्सिस की बात हो रही है, कॉन्टिन्यू ग्रोथ। एक सेकेंड, रेसिमोज में मेन एक्सिस, यहाँ पे क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है वो कंटिन्यू ग्रोथ दिखाने की बजाय क्या हो जाएगी, टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर। इसमें टर्मिनेट हो जाएगी, टर्मिनेट इनटू फ्लावर, ठीक है। अगर वो बराबर कंटिन्यू ग्रोथ दिखा रही है तो मतलब कंटिन्यू ग्रोथ हो जा रही है तो मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। वेयर एज यहाँ पे अगर वो फ्लावर आ गया ऊपर मेन एक्सिस पे तो क्या हो जाएगी, ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, लिमिटेड ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या होता है, दैट इज अ एक्रोपीटल सक्सेशन, मतलब एक्रोपीटल ऑर्डर देखने को मिलता है यहाँ पे, एक्रोपीटल ऑर्डर। और यहाँ कैसा ऑर्डर होता है, दैट इज अ बेसिपिटल ऑर्डर। तो बेसिपिटल ऑर्डर में क्या होता है, दैट इज, बेसिपिटल में क्या होता है, यंग जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेस पे। यंग फ्लावर जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर एट बेस। वेयर एज एक्रोपिटल में क्या होता है, यंग फ्लावर जो है हमारे वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यंग फ्लावर एट एपेक्स की तरफ होंगे, ठीक है। ये एक्रोपिटल और बेसिपिटल में एंटर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, इसमें जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है रेसिमोज में वो सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीपिटल मतलब जो बाहर की तरफ के फ्लावर होंगे वो पहले खिलेंगे, इसके बाद अंदर के, फिर अंदर के, फिर अंदर के। और यहाँ क्या होता है, दैट इज़ अ सेंट्रीफ्यूगल, मतलब पहले जो फ्लावर जो है वो कौन से खिलेंगे, दैट इज़ अंदर वाले, सेंटर वाले, देन बाहर, ठीक है। क्लियर है, ये रेसिमोज और साइमोज में डिफरेंस है। तो वही लिखा है कि इन रेसिमोज में क्या होता है, द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। मैंने लिखा है यहाँ पे कि जो मेन एक्सिस है वो बराबर चलती रहती है, और जो फ्लावर है कौन से ऑर्डर में आते हैं, दैट इज़ अ एक्रोपिटल ऑर्डर में। साइमोज में जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, यहाँ पे भी लिखा है मेन एक्सिस किस में टर्मिनेट हो जाती है, फ्लावर में। लिमिटेड ग्रोथ होती है, हाँ भाई सही बात है, अगर ग्रोथ फ्लावर में कन्वर्ट होगी तो लिमिटेड ग्रोथ शो करेगा। और फ्लावर कैसे शो होंगे, इन अ बेसिपिटल ऑर्डर, मतलब जो हमारे यंग वंस होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फ्लावर की तरफ। तो फ्लावर क्या है,
तो फ्लावर क्या होता है हमारा, इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। इट मीन्स फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर जो होता है किस लिए होता है, मेंट फॉर अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अ टिपिकल फ्लावर हैज़ अ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ होल्स अरेंज सक्सेसिवली ऑन द swollen एंड ऑफ द स्टॉक और कॉल पेडिसिल, जिसे हम थैलेमस या रेसिपिटल कहते हैं। मतलब ये जो फ्लावर की जो स्टॉक होती है उसका नाम क्या होता है, दैट इज अ पेडिसिल, ठीक है। उस पर जो सोलेनाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज अ थैलेमस, और लीफ की जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं, दैट इज अ पीटियोल। दीज आर कैलिक्स, और वो कौन कौन से 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्स हैं, दैट इज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स और कोलोरा जो होते हैं दैट आर एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, कैलिक्स और कोरोला क्या होते हैं, दैट आर एसेसरी ऑर्गन्स, वेयर एज जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होता है दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, लिली की अगर बात करें हम, ठीक है, इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, तो जो उसमें कैलिक्स और करोला होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें लिली की तो उसमें कैलिक्स और करोला दैट इज अ कैलिक्स और करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो उसे हम पेरीहंथ कहते हैं, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पेरीहंथ वाली कंडीशन को, जिसमें कैलिक्स और करोला फ्यूज्ड होते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, दैट इज अ टैपल्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे, व्हेन द फ्लावर हैज़ अ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, अगर फ्लावर के पास दोनों है, एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है गाइनोशियम भी, तो उसे हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। अगर फ्लावर के पास सिर्फ स्टेमन या कार्पल है तो देन इट इज़ अ यूनिसेक्सुअल। तो अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जिनके पास दोनों प्रेजेंट होते हैं, जस्ट अ सेकेंड, अगर यहाँ पे हम देखें यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के, दैट इज अ कुकुरबिट, मेज, कैस्टर, पपाया, डेट पाम, ये सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। बायसेक्सुअल के अगर एग्जाम्पल देखने हो तो एक दो बता देती हूँ। दैट इज एग्जाम्पल लिलिएसी फैमिली में जितने भी फ्लावर्स आते हैं, एंड सोलेनेसी, लिलिएसी एंड सोलेनेसी, इसके अलावा भी बहुत होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। यहीं पे अगर हमने ऊपर वाले में जो है इनके भी एग्जांपल्स नहीं देखे हैं, रेसिमोज और इनके साइमोज के, तो अगर हम रेसिमोज और साइमोज के एग्जांपल देखते हैं तो जो हमारा रेसिमोज में एग्जांपल आएंगे दैट इज़ ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी में क्या आता है, मस्टर्ड और रेडिश, ब्रासिकेसी। इसके बाद लेग्यूमिनेसी, लेग्यूम्स में क्या आता है, दैट इज़ अ पी और बीन, लेग्यूमिनेसी, ठीक है। इसके बाद अगर हम साइमोस की बात करें, साइमोस के एग्जाम्पल क्या होंगे, दैट इज अ सोलोनेसी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बता दिया, टैपल्स बता दिया, सेपल्स और पेटल जिसमें फ्यूज्ड होते हैं, अलग अलग नहीं होते, उसी को हम पेरीहंथ कहते हैं। अब चलते हैं सिमेट्री के ऊपर। तो सिमेट्री जो होती है फ्लावर में वो एक्टिनोमॉर्फिक हो सकती है, दैट इज़ अ रेडियल सिमेट्री, जो कि हमने एनिमल किंगडम में पढ़ी है। जाइगोमॉर्फिक हो सकती है, दैट इज़ अ बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। और एसिमेट्रिक भी हो सकती है, दैट इज़ अ इरेगुलर। तो अगर हम एक्टिनोमॉर्फिक की बात करें तो अगर हमें फ्लावर को डिवाइड करना हो 2 इक्वल हिस्सों में और कहीं कोई भी रेडियल प्लेन से काटे और वो रेडियल प्लेन सेंटर से आ रहा हो तो उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे, ठीक है। लाइक दिस इज़ अ प्लेन,
इसको कहीं से भी काटो तो ये पहली बात है सेंटर से जा रहा है, ठीक है, और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो इसमें जो एग्जाम्पल आ जाएंगे दैट आर मस्टर्ड एंड धतूरा, चिली, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जाइगोमॉर्फिक की, तो व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से काटते हैं और फिर वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए सिर्फ एक प्लेन से, तो उसे हम जाइगोमॉर्फिक कहेंगे। लाइक पी गुलमोहर बीन अकेशिया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, लाइक पी बीन गुलमोहर अकेशिया, ठीक है। अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर हमारा एसिमेट्रिक इरेगुलर तब होता है जब इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, कहीं से भी काटो सेंटर से अगर वो पास हो रहा है और फिर भी 2 हिस्सों में बराबर नहीं कट रहा, तो उसका कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, दैट इज़ अ कैना, ठीक है। जो फ्लावर होते हैं दैट शुड बी, फ्लावर में बी अ ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस मल्टीपल ऑफ 3, अगर 3 का मल्टीपल है तो ट्राइमेरस, 4 का है तो टेट्रामेरस और 5 का है तो पेंटामेरस। और ऐसी फ्लावर्स जिनके पास ब्रैकेट रिड्यूस लीव्स हैं फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल, पेडिसल के बीच पे जो पेडिसल प्रेजेंट होता है, दैट हमारा ये जो पेडिसल होता है, जस्ट अ सेकेंड, दैट दिस इज अ पेडिसल, दिस इज अ पेडिसल, इसके बीच में ये जो प्रेजेंट होता है इनको हम ब्रैकेट कहते हैं। अगर वो ब्रैकेट प्रेजेंट है तो उसे हम ब्रैकेटेट कहेंगे, अगर वो ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम ई ब्रैकेटेट कहेंगे। जस्ट अ सेकेंड, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज अ ई ब्रैकेटेट। नेक्स्ट, ये फ्लावर की फ्लोरल पार्ट जो पोजीशन है उस पे दे रखा है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कैलिक्स कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट टू द ओवरी ऑन द थैलेमस, तो द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज अ हाइपोगाइनस, ऐसे फ्लावर्स हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। तो अगर हम हाइपोगाइनस फ्लावर की बात करें, ऐसे फ्लावर्स जिसमें गाइनोशियम जो है हाईएस्ट पोजीशन पे है और बाकी सारे जो हैं उस गाइनोशियम के नीचे प्रेजेंट हैं, तो ऐसी ओवरी के फ्लावर्स को हम क्या कहेंगे, सुपीरियर ओवरी, जो कि कहाँ देखने को मिलता है, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजिल में। अगर हमारा जो गाइनोशियम है वो सेंटर में प्रेजेंट है फ्लावर के पार्ट में और लोकेटेड कहाँ है, ऑन द रिम ऑफ द थैलमस, ऑलमोस्ट द सेम लेवल, तो उसे हम पेरीगाइनस कहेंगे। और ये जो ओवरी होती है इसे हम क्या कहेंगे, दैट सेड टू बी अ हाफ इन्फीरियर, दैट इज अ प्लम, रोज एंड पीच। अगर हम एपीगाइनस फ्लावर की बात करेंगे तो जो मार्जिन होता है थैलमस का वो ग्रो कैसे करता है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, एनक्लोजिंग द ओवरी कम्प्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विद इट, और जो ओवरी है वो या तो पूरा कवर अप कर लेगी या फ्यूज हो जाएगी, और जो अदर पार्ट्स हैं फ्लावर के वो कहाँ आ जाएंगे, ओवरी के ऊपर। तो इस कंडीशन में ओवरी हमारी नीचे पहुंच गई, दैट इज अ इन्फीरियर, जो कि कहाँ देखने को मिलता है, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फोल्ड्रेट ऑफ सनफ्लावर। तो यहाँ पे हमने क्या क्या एग्जाम्पल देखे, यहाँ हमने एग्जाम्पल देखे, पहला एग्जाम्पल देखा सुपीरियर ओवरी का, उसमें था मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजिल। फिर इसके बाद देखा पेरीगाइनस, उसमें एग्जाम्पल था प्लम, रोज और पीच। और तीसरा देखा एपीगाइनस, जिसका एग्जाम्पल था गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। अगर हम पार्ट ऑफ फ्लावर की बात करें, ठीक है, तो जो हमारा ईच फ्लावर होता है नॉर्मली हैज़ अ 4 वोल बाय कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट वॉल होता है फ्लावर का, जिसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। ये जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन लीफ लाइक के स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर्स को इन द बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ये कैलिक्स जो है दैट इज, अगर ये सेपल सारी यूनाइटेड हैं तो उसे हम गैमोसेपलस कहेंगे, और अगर ये जो सेपल्स हैं वो सारी फ्री हैं तो उन्हें हम पॉलीसेपलस कहेंगे। नेक्स्ट, अगर हम कोरोला की बात करें तो कोरोला इज अ कंपोज ऑफ पेटल, जब पेटल सारी कंपोज हो जाती हैं तो उन्हें कोरोला कहते हैं। पेटल्स जो होती हैं वो यूजुअली ब्राइट कलर्ड की होती है और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है ताकि पॉलिनेशन हो सके। तो लाइक कैलिक्स, कोरोला में ऑल्सो बी अ गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस। तो अगर हमारा जो कैलिक्स, जो हमारा कोरोला है
वो अगर उसमें पेटल्स यूनाइटेड हैं तो उसे हम गैमोपेटलस कहेंगे, और अगर पेटल्स फ्री है तो उसे हम पॉलीपेटलस कहेंगे। ये जो शेप एंड कलर होता है कोरोला का, ये हर प्लांट में अलग अलग देखने को मिलता है। कोरोला जो होते हैं वो ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, बेल शेप भी हो सकते हैं, फनल भी हो सकते हैं और व्हील शेप भी हो सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट एस्टिवेशन की बात करें तो द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल, अगर सेपल्स और पेटल के अरेंजमेंट करते हैं फ्लावर बर्ड में विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ सेम वर्ल्ड, तो उसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। समझ में आ गया एस्टिवेशन क्या होता है? जब हम सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट करें फ्लावर बर्ड में। तो जो टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन होते हैं वो होते हैं वाल्वेट, ट्विस्टिस, एम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। कौन कौन से होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है दैट इज अ वाल्वेट, दूसरा होता है दैट इज अ ट्विस्टेड, थर्ड वन इज अ इम्ब्रिकेट, फोर्थ वन इज अ वेक्सिलरी। अगर हमारे सेपल्स और पेटल जो वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं एक दूसरे को टच करें मार्जिन पे विदाउट ओवरलैपिंग, तो उसे हम उसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, और जिसमें टच नहीं करते उन्हें हम वाल्वेट कहते हैं। ठीक है, अगर एक मार्जिन जो है अपेंडेजेस का वो दूसरे को ओवरलैप कर रहा है तो वो कहाँ देखने को मिलेगा? चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में, और ऐसे को हम क्या कहेंगे? दैट इज अ ट्विस्टेड। इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप वन एंड अनदर, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, पर कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, तो वो कहाँ देखने को मिलेगा? इन अ केशिया एंड गुलमोहर, और उसका एग्जाम्पल है इम्ब्रिकेट। वैक्सिलरी क्या होता है? जो कि हमें पी और बीन फ्लावर्स में देखने को मिलता है, मतलब लेग्यूमिनेसी फैमिली में। तो यहाँ पे 5 पेटल्स होती हैं, जो लार्जेस्ट वाली होती हैं जो ओवरलैप कर रही होती हैं 2 लेटरल पेटल्स को। तो जो लार्जेस्ट वाली होती हैं उन्हें सम स्टैंडर्ड बोलते हैं, और वो जो लेटरल पेटल्स होती हैं उनको ओवरलैप करते हैं तो उन लेटरल पेटल्स को हम विंग्स कहते हैं। इसके बाद विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, जो कि विंग्स जो हैं वो भी किसी और को ओवरलैप कर रही होती हैं, जो छोटी सी एंटीरियर पेटल्स गिवन होती हैं उन्हें हम कील कहते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ एस्टिवेशन जिसे हम वैक्सिलरी या पैपिलोनियस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 तरीके के देखे। फर्स्ट इज़ अ वाल्वेट, सेकेंड इज़ अ ट्विस्टेड, थर्ड इज़ अ इम्ब्रिकेट एंड फोर्थ वन इज़ अ वैक्सिलरी। तो फर्स्ट क्या है? दैट इज़ अ वाल्वेट, सेकेंड वन इज़ अ ट्विस्टेड जो कि एक ही डायरेक्शन में हो, थर्ड वन इज़ अ जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो, दैट इज़ अ इम्ब्रिकेट। ठीक है, एंड दिस इज़ अ फोर्थ वन इज़ अ वैक्सिलरी। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? आगे बढ़े। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। एंड्रोशियम के अंदर क्या होता है? स्टेमन प्रेजेंट होता है। ईच स्टेमन विच मे बी रिप्रेजेंट, और जो ईच स्टेमन होता है क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें स्टॉक होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, और उसके पास एक एंथर प्रेजेंट होता है। हर एंथर जो होता है वो बायलोब्ड होता है, और ईच लोब के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, और जिन्हें हम उन चैम्बर्स को क्या कहते हैं? दैट इज़ अ पॉलन सैक। और ये जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं इन्हीं पॉलन सैक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और जो स्टेराइल स्टेमन होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ अ स्टेमिनोड। ठीक है, तो जो हमारी स्टेमन की जो फ्लावर होते हैं, स्टेमन ऑफ अ फ्लावर, वो यूनाइटेड भी हो सकते हैं। तो और अगर वो हमारे जो स्टेमन है वो पेटल्स के साथ अटैच हैं तो उन्हें हम एपीपेटलस कहेंगे, जो कि कहाँ देखने को मिलते हैं? ब्रिंजल में। और अगर वो एपीफाइलस है, मतलब जो स्टेमन है वो हमारा पेरीहंथ से अटैच है, मतलब जिसमें सेपल्स और पेटल्स जो हैं वो फ्यूज़ हो रखे हैं, तो वो किससे अटैच हो रखा है? पेरीहंथ से, जो कि कहाँ देखने को मिलेगा? इन अ लिली, उसे क्या कहेंगे? एपीफाइलस। और ये जो स्टेमन होता है फ्लावर का, वो अगर रिमेन फ्री है तो उसे पॉलीहेंड्रस कहेंगे, और यूनाइटेड है तो वो अलग अलग डिग्री में यूनाइटेड मिल सकता है। द स्टेमन इन अ फ्लावर मे बी आइदर फ्री, जिसे हम पॉलीहेंड्रस कहेंगे, और मे बी यूनाइटेड। ये जो स्टेमन है अगर वो यूनाइटेड सिर्फ एक बंच में, ओनली अगर 1 बंच की बात हो रही है, तो वो क्या होगा? दैट इज़ अ मोनो अडल्फस, जो कि चाइना रोज में देखने को मिलता है। 2 बंडल में तो डाई अडल्फस, जो कि पी में देखने को मिलता है। और अगर मोर देन 2 बंडल्स हैं तो उसे हम पॉलीहेडेल्फस कहते हैं, जो कि सिट्रस में देखने को मिलता है। देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ अ फिलामेंट।
तो ये जो फिलामेंट की लेंथ गिवन होती है एंड्रोशियम में, ये अलग अलग हो सकती है हर फ्लावर के अंदर, जो कि कहाँ देखने को मिलती है, अलग अलग सेलिवेनिया और मस्टर्ड में। तो यहाँ पे हमने क्या क्या एग्जाम्पल देखे, एक तो स्टेमिनोड के बारे में पढ़ा, दैट इज अ स्टेराइल स्टेमन। एपीपेटलस का एग्जाम्पल आ गया, दैट इज आर एपीपेटलस का एग्जाम्पल क्या है, जब स्टेमन पेटल के साथ अरेंज हो जाए, दैट इज अ ब्रिंजल। अगर स्टेमन जो है वो पेरीहंथ के साथ अटैच हो जाए, दैट इज अ लिली, जिसे हम एपीफाइलस कहते हैं। अगर हमारा स्टेमन में एक ही यूनाइटेड बंडल है तो उसे हम मोडो अडाल्फस या चाइना रोज कहते हैं। दूसरा पेन लेते हो, इससे दिखेगा नहीं। इसके बाद दो से ज़्यादा बंडल हैं तो उसे हम डाई अडल्फस कहते हैं, एज इन पी। और दो से और ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसे हम पॉलीएडलस कहते हैं, दैट इज़ इन अ सिट्रस। इसके अलावा बहुत ज़्यादा भी वेरिएशन देखने को मिलता है फिलामेंट में, दैट इज़ इन सेलिवेनिया और मस्टर्ड। ठीक है, आगे पढ़ें। गाइनोशियम, तो जो गाइनोशियम होता है इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल, जो कि एक और एक से ज़्यादा कार्पल का बना होता है। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कार्पल के अंदर 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी जो होता है सबसे ज़्यादा बड़ा और बेसल पार्ट होता है, जिसके अंदर एक इलोंगेटेड ट्यूब प्रेजेंट होती है, जिसे हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल का काम होता है उस ओवरी को और स्टिग्मा को अटैच करना। स्टिग्मा जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, टिप पे प्रेजेंट होता है स्टाइल के। और जो स्टाइल एंड इट इज़ द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन। और स्टिग्मा का काम क्या होता है, दैट इज़ वो रिसीव करता है सारे पॉलन ग्रेन्स को। तो दैट इज़ अ स्टिग्मा इज अ रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन्स। ईच ओवरी जो बियर करती है, ईच ओवरी बियर्स एक और एक से ज़्यादा ओव्यूल, जो कि अटैच होते हैं फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा से। ठीक है, तो हर ओवरी के पास एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस में अटैच होते हैं, कुशन लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट है और वो फ्री हैं तो क्या बोलेंगे, उन्हें हम एपोकार्पस कहेंगे। और फ्री कहाँ देखने को मिलते हैं, लोटस और रोज में। और अगर वो सिनकार्पस है, मतलब अगर वो एक दूसरे से फ्यूज हो रखे हैं, क्या, दैट इज़ अ कार्पल जो हैं वो एक दूसरे से फ्यूज हो रखे हैं, तो उन्हें हम सिनकार्पस कहेंगे, जो कि हमें मस्टर्ड और टोमेटो में देखने को मिलता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये जो ओव्यूल होते हैं ये सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओवरी जो होती हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर हम प्लेसेंटेशन की बात करें तो प्लेसेंटेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ अ ओव्यूल विद इन अ ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल के अरेंजमेंट को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं, जो कि 4 तरीके का होता है, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। ठीक है, अगर हम बात करें मैरिजिनल की तो ये ऐसा प्लेसेंटा जो कि एक रिज फॉर्म करता है अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी, एंड द ओव्यूल जो है उन्हीं रिज पे बोन होता है, जो कि क्या फॉर्म करता है, 2 रोज, जो कि कहाँ देखने को मिलता है, पी में। पी में कौन सा प्लेसेंटा देखने को मिलता है, दैट इज़ अ प्लेसेंटेशन मार्जिनल। इसके बाद जब प्लेसेंटा एक्साइल होता है तो जो ओव्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा मल्टीलॉक्यूलर ओवरी के साथ अटैच होता है, मतलब एक से ज़्यादा लॉक्यूलर ओवरी के साथ। तो उस कंडीशन को एक्साइल कहते हैं, जो कि टीएलसी में देखने को मिलता है। टीएलसी मतलब टी स्टैंड्स फॉर टोमेटो, एल स्टैंड्स फॉर लेमन और सी स्टैंड फॉर चाइना रोज। इसके अलावा जो पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है, जब ओव्यूल है डेवलप हो जाए ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ठीक है, ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट हो, ओवरी के इनर वॉल पे प्रेजेंट हो, और कहाँ पे, पेरिफेरल पार्ट में। ठीक है, तो उसे हम पैराइटल प्रेजेंटेशन कहेंगे। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में ओवरी जो होती है एक चैम्बर की होती है, लेकिन क्या शो करती है, 2 चैम्बर शो करती है बिकॉज ऑफ फॉल्स सेप्टम। तो ये हमारे पैराइटल प्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल क्या हैं, दैट इज अ मस्टर्ड एंड एग्रीमोन। और अगर हमारी ओव्यूल है दैट इज बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रल एक्सिस पे, और सेप्टा जो है वो एब्सेंट है, तो वो कहाँ देखने को मिलता है, डायहेंथस और प्रिमरोज में। ठीक है, अगर जो प्लेसेंटेशन है वो फ्री सेंट्रल है। ठीक है, तो इसी फ्री सेंट्रल में क्या होता है, जो ओव्यूल्स हैं सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं और सेप्टा एब्सेंट होता है। तो इसका एग्जांपल है डायहेंथस और प्रिमरोज। अगर हम बात करें बेसल प्लेसेंटेशन की
तो प्लेसेंटा जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? डेवलप, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ 1 मिनट। तो हम कहाँ पे थे? दैट इज वी आर इन, कि हमारा हम फ्री सेंट्रल के बारे में पढ़ रहे थे। तो फ्री सेंट्रल में जो होता है हमारा ओव्यूल जो होता है सेंट्रल एक्सिस पे होता है और जो सेप्टा होता है वो एब्सेंट होता है। तो फ्री सेंट्रल के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? दैट इज़ अ डायहेंथस और प्रिमरोज। अगर हम बेसल प्लेसेंटेशन की बात करें तो बेसल में जो होता है प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट होता है? ओवरी के बेस पे, और एक सिंगल ओव्यूल अटैच होता है। और बेसल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल क्या होता है? दैट इज़ अ सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ लिया? दैट इज आर, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे हमने कितने प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ लिया? तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं मारिजिनल की बात करें तो इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल पी का। सेकंड हमने एक्साइल पढ़ा, एक्साइल का मैंने निमोनिक बता दिया, दैट इज़ अ TLC, टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज। इसके बाद हमने पढ़ा पेराइटल। इस पेराइटल में जो होता है ओवरी एक चैम्बर की होती है लेकिन 2 चैम्बर दिखते हैं बिकॉज ऑफ फॉल सेप्टम। तो इस पेराइटल का एग्जाम्पल था दैट इज अ मस्टर्ड एंड एग्रीमोन। और इस पेराइटल के बाद जो नेक्स्ट था दैट इज अ फ्री सेंट्रल, जो कि ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंटर पे। तो इसका एग्जाम्पल था दैट इज अ डायएंथस एंड प्रिमरोज। नेक्स्ट जो था हमारा दैट इज अ बेसल। इसमें कहाँ प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है? ओवरी के बेस पे। इसका एग्जाम्पल था सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? ये जो इसमें हमारा ये फ्रूट बचा है और फैमिलीज बची हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये वाली जो वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट मैं आज ही अपलोड कर दूँगी, वो भी मैं आज ही अपलोड कर दूँगी। लेकिन इस टॉपिक को मैं यहाँ पर वाइंड अप करती हूँ या इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए कोई नहीं, इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं और इसका जो पार्ट 2 है वो अभी मैं अपलोड कर दूँगी जिसमें हम द फ्रूट से पढ़ेंगे, ठीक है, और फैमिलीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैं पूरा यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो सारे जो भी इंस्टाग्राम टेलीग्राम के लिंक है दैट इज़ ऑलरेडी मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाके वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।